हाँ? ये लखनऊ का तंबाकू नहीं जी, वहीं का है। मामा जी लखनऊ से लाए थे, उसी में से लाया हूँ। अच्छा जा बैठ। लड़कियों, तुम क्या लाई हो? पान? ठीक है रख। तुम क्या लाई हो? अचार? अच्छा रख। और तुम? लड्डू। लड्डू? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रख रख। देखा मैंने क्या कहा था? अरे बाप रे, इतने अमरूद! ये तो सारा तेरे अमरूद से लगा हुआ है। किस्तो, आज कुछ लाया? हाँ, लाया हूँ। ये देखिए, दादाजी के घर पे मगर छुपा कर। जीता रहा है बेटा, जीता रहा है। घर पर पहुँचा दीजो। बहुत अच्छा। माधो, तू क्या लाया? ये अमरूद। अमरूद? देखो, बस इतना था। बड़ा कम है। अच्छा रख। थोड़े से तोड़ दो ना काशी भैया। आज से दूसरों के पेड़ का कोई पक्का फल भी जमीन पर गिरेगा, तभी मैं उसे नहीं छूंगा। क्यों? पिताजी ने मना किया है। मैं क्या कर लूं? तू लेके? मेरे पिताजी ने तो मना नहीं किया। भी ठीक है। अच्छा तो पेड़ पर चढ़ो। चढ़ूं? हाँ हाँ। तू कहती है? हाँ हाँ। अच्छा। पाचू, तू क्या लाया? जी मैंने माँ से कहा था, मगर माँ ने। समझा, कुछ नहीं लाया। क्या खाली हाथ आने से विद्या भी थी है? बस नाड़ू गोपाल। नाड़ू गोपाल? हाँ हाँ, नाड़ू गोपाल। जी बन गया। अच्छा बोल, सूरज किधर से निकलता है? सूरज? हाँ हाँ, सूरज। बस नहीं, वो भी। अबे उधर क्या देखता है? चल। दे दो, तू बता, सूरज किधर से निकलता है? सूरज। अरे तुम सब उधर क्या तक रहे हो? सूरज क्या उधर से निकलता है? नहीं जी, काशीनाथ। काशीनाथ? जी हाँ, उधर देखिए ना, काशी ने आपका सारा पेड़ साफ कर दिया। लुच्चा कहीं का, आज मालूम हुआ ये है वो अमरूद का भूत। अच्छा है, दे मेरी लाठी। देखो तुम सब उधर से जाओ, याद रहे भागने ना पाए। मैं इधर से जाता हूँ, आज देखूंगा उसके बहादुरी। काशी भैया, काशी भैया, क्या है? कोई आ रहा है। हा? अरे बिंदु, ये तो वही बड़ी तोन वाला आ रहा है। पंडित जी, अरे बिंदु, जल्दी से झोले बांध, झोले बांध। अच्छा बच्चा, बहुत फर्क किया था, आज देखूंगा। बाद मुद्दत के फंसा है पुराना चंडूल। काशी भैया, इधर देखो। काशी भैया, अब कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? अब अच्छी तरह से जाना। क्यों रे बदमाश, तू पेड़ पर चढ़ा था? हाँ। क्यों? अमरूद लाने के लिए। ये बात है, पराये पेड़ का फल मीठा लगता है ना? आगे मत बढ़िए। अबे मुझे आंखें दिखाता है। आगे मत बढ़िए, कहाँ जाता हूँ? आगे मत बढ़िए। तो फिर ले, भाग गया, पकड़ो पकड़ो। काशी भैया, काशी भैया, झोले खोल। ये देखो तू क्या कर रहा है? अमरूद का पत्थर बड़ा बना कर मारता है। आजी बदमाश बंदर कहीं का। आप भी? अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे देखो, पंडित जी को मार दिया, पंडित जी को। पंडित जी गिर पड़े। अरे बाबा, अरे बाप रे, मर गया रे, मर गया। अच्छा, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं आज ही इसका फैसला करूंगा, आज ही। इंसाफ चाहिए, इंसाफ। अगर इंसाफ ना मिलेगा तो मैं कह देता हूँ, मैं हूँ ब्राह्मण। अगर मुझ से कोई। पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? बताइए तो, बात क्या है? क्या? ये देखिए। ओहो, ये तो अच्छा भला टमाटर बन गया। अरे देखूं। सच तो ये हुआ कैसे? अरे बताया तो, वो काशीनाथ। काशीनाथ? काशीनाथ तो अच्छा लड़का नहीं मालूम होता। अच्छा लड़का? ये एकदम पाजी, लुच्चा, बदमाश। जो बाहर बैठे हो, सुनते हो? ओहो,
मुझे बुला रही हो क्या? अच्छा, मैं आता हूँ। मैं अभी आता हूँ। कहो बिंदु की माँ, मुझे क्यों बुलाया है? तुम्हारी पूजा करने के लिए। आपको कुछ होश भी है? क्या हो रहा है? 2 दिन के बाद लड़की का ब्याह होगा और वो पुरोहित का छोकरा इसकी आदतें खराब कर रहा है। आज अमृत चोरी करना सिखाता है, कल और कुछ। इसमें काशी भैया का क्या दोष? फिर काशी भैया देखिए ना पिताजी, मैंने ही काशी भैया से थोड़े अमृत तोड़ने के लिए कहा था। लेकिन बेटा, पंडित जी की आँख। तो इसीलिए काशी भैया का क्या दोष? सब मिलकर एकदम से काशी वही काशी भैया। मैं फैसला कर तो रहा हूँ। तुम क्या फैसला करोगे? मेरी लड़की है, मैं उसे सजा दूंगी। सुन लड़की, आज से अगर तूने घर से बाहर कदम निकाला तो याद रख, या तो तू नहीं या मैं नहीं। हाँ हाँ। पंडित जी कैसे चले? मीठे हैं अमरूद पड़े। पंडित जी कैसे चले? मीठे हैं अमरूद पड़े। पंडित जी जानते हैं कच्चे पक्के हरे भरे कुछ डाली पर भी झूम रहे। नहीं पंडित बैठा चोटी घुमाए, जो चाहे जाकर खाए। छोटे महाराज, पंडित जी की चुटिया की लगी अच्छी नहीं। जानते हो, ये चुटिया नागन बन के लिपट जाती है। अजी जानता हूँ, जब तक चुटिया नागन बनेगी तब तक पेड़ भी साफ हो जाएगा। नहीं नहीं, ये अमरूद मेरा नहीं। आपसे कोई फल भी गिरेगा तो उसे नहीं छूंगा। पिताजी का आज्ञा। लो, वो सपूत अब आ रहे हैं। बेचारे पुरोहित जी के भाग। एक बूंद कोई पानी देने वाला भी न था। जी इस बार मैं कुछ न कर सका बेटा, कुछ न कर सका। जा बेटा, भीतर जा। बाबा, बाबा सुनो सुनो, मैंने अमरूद नहीं खाया। विश्वास करो, मैंने नहीं खाया। सच कहता हूँ, मैंने उसे फेंक दिया था। विश्वास करो, मैं आपका आदेश नहीं भूला। बाबा बाबा, माँ माँ माँ, मैं तुम्हारी पैर करती हूँ। माँ पैर करती हूँ, मुझे एक बार जाने दो। माँ सिर्फ एक बार जाने दो। माँ काशी भैया रो रहे हैं। माँ काशी भैया रो रहे हैं। मैं फिर काफी ना चाहूंगी, सिर्फ एक बार जाने दो। माँ 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 माँ। अरे ये तो तुम्हारा ही काज है। जैसी दुनिया मेरी लड़की होगी तुम्हारी। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। देखो गुड़गुड़ी। अच्छा, कौन सी घड़ी लगन की मुहूर्त? रात गए, अभी बहुत समय है। हाँ, तो इसमें तुम कर भी क्या सकते हो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अभी अभी जब मैं पुरोहित के घर के पास से आ रहा था तो बेचारे काशीनाथ को बड़ा उदास बैठे हुए थे। अच्छा, तब तो उसके बाप का श्राद्ध हो चुका है। भाई तुम्हें उसे जरूर बुलाना। अरे हाँ हाँ, ये क्या कह रहे हो भाई नारायण? मैंने उसे बुलावा नहीं दिया, मैंने खुद गुसाई को भेजा था। अरे ओ गुसाई, काशी की क्या खबर है? काशी के बारे में मुझसे कुछ न कहो। कितनी बार उसे बुलावा भेजा, लेकिन उस टांग बराबर छोकरे ने सीधे मुंह बात तक नहीं दी। बाबा क्या दिमाग पाया है। सचमुच? हाँ, अपने घर के बाहर बैठा था। जैसे ही उसने आदमी देखा, दरवाजा बंद करके अंदर जा गया। तो फिर मुझसे भी सुनो दीदी, आज मेरे घर से भी उसके लिए सीधा जाने वाला था, लेकिन मैंने नहीं भेजा। क्यों? भेजू किसके लिए? वो भला कहीं उसे छूता भी है? जैसा भेजो वैसा ही पड़ा रहता है। ओ माय, कौन लड़का? इतने दिनों से कुछ नहीं पाया। रस्सी जल गई मगर फल नहीं गया। देखो गुड़गुड़ी, मगर भाई सोले पे सुहागा ये कि पुरोहित जी एक थान भी छोड़कर नहीं मरे हैं। और सुना है कि उनका मकान भी तो बेनी के पास गिरवी है। हाँ हाँ, मगर चंदा कर करके कब तक उस थान का पेट भरेंगे? अरे भाई, आप तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने काशी का बंदोबस्त कर दिया है। हरिपुर के पीताम्बर चक्रवर्ती का नाम सुना है? हाँ हाँ। वो काशी के बाबा के बहुत पुराने जजमान थे। उन्होंने काशी का सब भार अपने सर स्वीकार कर लिया। अच्छा बहन, भला मैं ये चाहूंगी कि आज के दिन काशी बिना खाए गांव से चला जाए। हमने तो यही सोचा था कि वो यहाँ खाना खाएगा, उसके बाद यहीं से चला जाएगा। लेकिन अब वो न खाए तो तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं। हाँ, बिंदु बिंदु, अरे बिंदु को कहीं देखा है? अभी यहीं तो थी। यहीं थी? गई कहाँ? बिंदु बिंदु, अरे ओ बिंदु। ठाकुर अरे कहता है कि जब तक सब न खा ले तुम नहीं खाते हो। अगर ये सच है तो काशी भैया ने अब तक कुछ नहीं खाया है, इसलिए फिर तुम कैसे खा
सकते हो ये पैसा मुझे दो, मैं आज जाकर उन्हें खिलाऊंगी। मुझे नहीं जानूंगी कि तुम्हारी बहन हिंदू में लाई है, कहूंगी कि ये ठाकुर ने भेजा है अपना प्रसाद। काशी भैया खुद खा लेंगे, ठाकुर खा लेंगे। रघुवंशी न करता जसु भाऊ। ओ छोटे ठाकुर, तैयार हो? अकेला हो जाएगा। प्राण जाई वरु वचन न जाई। रघुवंशी न करता जसु भाऊ। मन कुपंथ पद करई न गाऊ। ओ छोटे ठाकुर, काशी भैया तुम आज जा रहे हो? मैं जानती हूँ। कब वापिस आओगे? मैंने कई बार कहा कि मैं आऊँ, मगर किसी ने आने नहीं दिया। कब आओगे काशी भैया? छोटे ठाकुर, अब जल्दी चलो। तुमने कुछ खाया नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। वापिस आओगे ना? अब सब लोग आ रहे हैं लेकिन तुम नहीं होगे, मेरे से कैसे लगेगा? बोलो कब वापिस आओगे काशी भैया? ओ छोटे ठाकुर, बड़ी देर हो रही है। देर हो रही है तो लो, ये आपके पास रख लो। ठाकुर का भेजा पैसा रास्ते में खा लेना। तुमने बताया नहीं काशी भैया, तुम फिर कब आओगे? आऊंगा बहन, मैं रामायण छूकर तुझसे प्रतिज्ञा करता हूँ, जब कभी तू बुलाएगी तेरा भाई जरूर आएगा। हाँ तो खुशहाल, लड़का आ गया ना? जी हाँ, जी हाँ, लड़का आ गया। जी हाँ, आ गया। भाई तुम्हारी राय में कैसा है? जी मेरा मतलब है कि अच्छा है ना? जी हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है। कहाँ ठहराया है? जी वही वो पास वाले कमरे में। जी हाँ, पास वाले ठीक है। कमरे में। तो फिर अब लड़के को चलकर देखना चाहिए। जी बहुत अच्छा। हरी, अरे हरी आया। अरे हरी वरी को रहने दो, हम दोनों वहीं चलते हैं। जी बहुत अच्छा, जा तू अपना काम कर। जरा बुलाओ तो इसे। सुनो बेटा, इधर आओ तो। अरे अरे ये सब वहीं रहे दो, तुम आओ तुम। इन्हें प्रणाम करो, आज से यही है तुम्हारे आश्रयदाता। बस 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 बस। तुम्हारा नाम बेटा? मेरा नाम? जी काशीनाथ। काशीनाथ। घोषाल जी, अब से भूख लगी है, के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो। जी बहुत अच्छा, अभी। आओ। घोषाल जी, तुम्हारा बोझ हल्का हो गया। देखो मेरी बिटिया ने सारा बोझ अपने सर ले लिया। आओ। तुम लोग जाओ। आओ। मैं? हाँ तुम आओ। खुशहाल, लड़का सचमुच अच्छा है, कमला के साथ इसका जोड़ा अच्छा रहेगा। जी। बैठो। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम? मैं जानती हूँ, काशीनाथ। और मेरा नाम कमला। और जिन्हें नायक जी ने तुमको प्रणाम करने के लिए कहा था ना, वो है मेरे पिताजी, इन सब गांव के मालिक पीताम्बर चक्रवर्ती। हाँ, तुम्हारे बाप मर गए? मैं जानती हूँ, कुछ चिंता मत करो। मेरे पिताजी तो हैं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। और देख लेना, तुमसे भी वो बहुत प्रेम करेंगे। खाओ खाओ, अच्छा है ना? हाँ। जानते हो किसने बनाई है? मेरी फूफी ने।
अच्छा मेरा नाम तो बता। कमला। कमला। ठाकुर, मेरी प्रार्थना है कि जो जो ये पौधा फले और फूले, ऐसे ही मेरे भैया का घर भी सदा फलता और फूलता रहे। शांता। कौन भैया? बहन, ठाकुर से एक और बच्चे के कल्याण की प्रार्थना मांगो ना, जो अभी अभी आया है। सुना नहीं? हाँ सुना है। देखोगे नहीं? पराये पुरुष से ममता तुम जानते नहीं भैया, बुरी चीज होती है। अरे बहन, आज तो पराया है, लेकिन कल तो वो अपना हो जाएगा। परमात्मा ऐसा ही करे। लेकिन भैया, वन की चिड़िया वन ही में रहती है। वन की चिड़िया वन ही में? अच्छा नहीं मालूम पता ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं छोड़ सकता हूँ? बताओ मुझे क्या दोगे? क्या बकते हो? अरे इधर उधर कहीं देखो, इतना बड़ा बाग उसने पहली मर्तबा देखा है। वहीं कहीं बाग में खेल रहा होगा। मैं ये पूछता हूँ कि वो यहाँ से जाएगा कहाँ? कहीं नहीं मिला। अरे बेटा, मालूम है काशी कहाँ है? मालूम नहीं कुपी। रोज सुबह तू ही दूर से जगाती है। हाँ, लेकिन आज बिछोना खाली पड़ा था। बिछौना खाली? फिर गया कहाँ? ये क्या खुशाल, इतने आदमी मौजूद है, फिर वो कहाँ जा सकता है? कोई बात है कि दोपहर होने आई और अभी तक उसका कहीं पता नहीं चलता है। जाओ खुशाल, तमाम गांव में आदमी को दौड़ा दो, हर खेत में उसकी तलाश करो। जाओ जल्दी। चुप, आखिर वो जाएगा कहाँ? काशी मिला? जी नहीं, नहीं, कहीं नहीं मिला। किसके लड़के हो भैया? तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारा घर कहाँ है? काशीनाथ मिल गया। काशीनाथ मिल गया। काशीनाथ मिल गया। वो मिल गया। बाबूजी, बाबूजी, वो मिल गया। मिल गया? जी हाँ, मिल गया। मिल गया? जी हाँ, मिल गया। काशी मिल गया? जी हाँ, काशी मिल गया। काशी मिल गया। उसको मेरे सामने ले आओ। लड़के को यहीं रहने दो और तुम लोग बाहर जाओ। कहाँ गए थे? तुम कहाँ गए थे? जवाब दो। तुम क्यों खड़े हो? कहाँ गए थे? जवाब दो। बोलो, बोलो, बोलो। वायदा करो कि अब मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा। वायदा करो। मैं वायदा करता हूँ। वचन दो। मैं वचन देता हूँ। प्राण जाई वरु वचन न जाई। जानते हो पिताजी ने तुम्हें क्यों नहीं मारा? क्यों? वो तुमसे प्रेम करते हैं। हाँ। नहीं, मैं आज एक मिनट की भी देर नहीं कर सकता। मैं अब उसे बांध के रखूंगा। जाओ तुम पुरोहित को तो बुला लो। हाँ हाँ भाई, मैं आज ही अपनी कमला का काशी के साथ विवाह किए देता हूँ। जाओ तुम पुरोहित को बुला लो। बड़ी धूमधाम से शादी हो गई और पिछले 12 बरस बड़े सुख और आराम से कटे। इसी अरसे में बड़े बाबू की सेहत आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगी।
एक दिन उन्होंने कलकत्ते से एक वकील को वसीयतनामा लिखने के लिए बुलाया और उसी रोज सुबह को पहले दिए थे तुमने 25 और अभी दिए हैं 5 जी। बाकी रुपए अगले हफ्ते में दे जाना। हाँ बहुत अच्छा। कहाँ क्यों जी दिन देखो ना रात, जब इच्छा होती है बुला भेजते हो, ये भी कोई बात है? राम राम महाराज, मैंने आपको नहीं बुलाया, आपको बुलाया है छोटे बाबू ने। क्षमा कीजिए महाराज, मैंने भी आपको नहीं बुलाया है, आपको बुलाया है बड़े बाबू ने। क्यों? वो बीमार है ना, इसलिए आपको तकलीफ दी गई है। आप बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ, मुझे कहना है ये कि गांव की जो पाठशाला है ना, मैं उसका नया इंतजाम कर रहा हूँ। कीजिए, आपके पास तो फालतू समय बहुत है। एक आध काम जब भलाई का कर रहा है तो फिर उसमें लज्जा कैसी? ये बात नहीं, बात ये है कि इसमें आपको मेरी मदद करनी होगी और इसीलिए बड़े बाबू ने अपनी खास माफी की जमीनों में से एक टुकड़ा जमीन आपको दान की है, समझे? ये लीजिए। ये क्या है? ये है उस जमीन का पट्टा। पट्टा? हाँ। बड़े बाबू की बात है, क्या मुझे विश्वास नहीं? जो लिखत पढ़त करके मैं दान दूं, चूहे में चोर को अपने इधर आओ। ये लक्ष्मी नारायण हैं, तुम हो, और छोटे बाबू आप हैं। यही मेरे गवाह रहेंगे। कागज पत्थर लेकर क्या होगा? अच्छा छोटे बाबू, अब मुझे इजाजत दे दीजिए, बड़े बाबू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो वकील साहब भी आकर बैठे हुए हैं ना। अच्छा जाइए। महाराज अब तो आपका गुस्सा धीमा हुआ। देखो जी, घोषणा है तो तुम्हें बहुत बड़ा दोष है। मुझे गुस्सा कब आता है? मैं आज दोपहर गुस्से में रहता हूँ क्या? बताइए तो छोटे बाबू। नहीं तो हाँ, ये कहिए। लेकिन मैं ब्राह्मण की जमीन के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैं इस समय पिताजी के पास थी। सामने वकील साहब बैठे हुए थे और कुछ लिख रहे थे। जब वो लिख चुके तो पिताजी ने कहा, वकील साहब लिख लिया? जी हाँ। एक बार पढ़िए तो। बहुत अच्छा। मैं पीताम्बर चक्रवर्ती अपने पूरे होश और हवास रखते हुए वसीयत करता हूँ कि मेरी सारी जायदाद, जेवर और नकदी का आधा हिस्सा काशीनाथ को दिया जाए और बकाया आधा हिस्सा मेरी इकलौती लड़की कमला देवी को दिया जाए। हाँ, चलो ये काम भी खत्म हुआ। इंसान की जिंदगी का क्या भरोसा, न जाने कब मौत आ जाए। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम समझे नहीं। अरे भाई, एक रोज तो सभी को जाना है ना। है? तुम ही बताओ कि कितने आनंद की बात है कि मनुष्य सबको हंसता खेलता छोड़कर मरे। फिर वही दवाई। पहले चुपके से दवाई पी लीजिए, पीजिए। तुमने सब सुन लिया बेटी? जी हाँ। हाँ, तुम्हारी क्या राय है? किस बारे में? यही कि मैंने अपनी दौलत तुमने और काशीनाथ में आधी आधी बांट दी है। मुझे पसंद नहीं। पसंद नहीं? हाँ? तो क्या तुम नहीं चाहती कि काशीनाथ को आधी दौलत दी जाए? जी नहीं। बेटी, पिताजी, आपने ही तो मुझे सिखाया है कि सब कुछ पाने के लिए सब कुछ ही देना होता है। मुझे जायदाद नहीं चाहिए। अगर आप सारी जायदाद उनके नाम लिखते तो मुझे सच में बहुत आनंद होता। घोषाल, सुन लिया तुमने? सुना? बिल्कुल ठीक कहा बेटा। सभी कहते हैं जायदाद जायदाद, लेकिन मुझे तो इससे डर लगता है। क्यों? लोगों से सुना है कि जायदाद से झगड़े होते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी झगड़ा होना अच्छा है। झगड़ा ना हो तो प्रेम परखा नहीं जा सकता। फिर तो आपके जमाई का प्रेम परखना चाहिए। पगली। क्या हुआ कमला? ये क्या? आकाश पर ये काली घटा कैसी? बरसेगी। किस पर? आप पर। कसूर? पुपी जी कहती थी। हाँ? हाँ, पुपी जी कहती थी प्रेम परखने के लिए झगड़ा होना चाहिए। लो और सुनो। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आप तैयार हो जाइए। अरे वाह, कुछ वक्त तो दो। नहीं, 1 मिनट नहीं, मैं अभी शुरू करती हूँ। अभी? छोटे बाबू, ये आपकी चिट्ठी है। चिट्ठी? जी हाँ, देखिए मैं जाऊँ, मुझे बहुत काम है। सुबह तक खाली रुपया 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 रुपया। किसकी चिट्ठी है जी? आपने कुछ बताया नहीं। ओह, कमला, अगर मुझे अभी कलकत्ते जाना पड़े तो? जरूर, लेकिन क्यों? अगर मैं कहूँ कि एक शख्स बड़ी मुसीबत में पड़ गया है तो? कौन? फर्ज करो कि मैं ही। तो क्या अभी जाना होगा? ओह, विश्वास नहीं, बस ये देखो। बाजी, चिट्ठी पढ़कर मैं आप पर विश्वास करूंगी? ये हरी, हम नायक जी किधर गए? अभी उतर गया है। ओह, अच्छा तो एक काम कर, मेरे लिए जल्दी से एक कपड़े और बिस्तर बांध दे। हाँ? नायक जी, नायक जी, नायक जी, सुनिए, मैं अभी कलकत्ते जा रहा हूँ। गाड़ी कब बजे जाती है? यही 10:30 बजे। 10:30 बजे? और तो समय नहीं है। मगर आप कलकत्ते क्यों जा रहे हैं? हाँ, एक काम कीजिए, मुझे 1000 रुपए तो दीजिए। 1000 रुपए? हाँ। दीदी जी, क्या बात है? छोटे बाबू एकदम कहाँ जा रहे हैं? कलकत्ते। कलकत्ते क्यों? क्या क्या रखा है देखो। कमला, तेरे पिताजी को खाना भेज दिया है। आई। तुम जाओ। बेटी कमला, बहन शांता। हाँ भैया। आज मेरी तबीयत
कुछ ठीक मालूम होती है। बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे। हाँ कौन है? जी मैं हूँ। आओ। छोटे बाबू कलकत्ते चले गए और मुझसे 1000 रुपए भी ले गए। बहन शांता, क्या मामला है? मालूम नहीं भैया। हाँ रे कमला, ना जाने ये चिट्ठी कहीं से आई थी। वो कहने लगे मैं बड़ी मुसीबत पे पड़ गया। ये रही वो चिट्ठी, छोटे बाबू की मेज पर पड़ी थी। श्रीमान, आपने एक दिन कहा था कि मैं जब कभी बुलाऊंगी आप जरूर आएंगे। क्या कहा? कौन जाएगा? कौन बुलाएगा? ना जाने एक बिंदुवासिनी ने लिखा है कि उस पर कोई मुसीबत पड़ी है। लेकिन कमला तो अभी कह रही थी कि काशीनाथ पर कोई मुसीबत। बिंदुवासिनी? ये कौन है बिंदुवासिनी? मैं उस वक्त तक ये नहीं जानती थी कि बिंदुवासिनी है कौन। आज मैं समझी वो दोष तुम्हारा नहीं था बहन, मेरा था। मैं अपनी मुसीबत में आप पागल थी। एक एक करके सास ससुर सब मर गए थे। कर्ज का बोझ सर से उतारने में दिन रात दीवानी थी। माँ बाप की दौलत सब तबाह बर्बाद हो चुकी थी। उधर मेरे स्वामी बीमार होकर खटिया से ऐसे लगे कि अच्छा होने की कोई आशा न रही। तब एक दिन मुझे काशी भैया का वादा याद आया कि बिंदु तू जब कभी बुलाएगी मैं तेरे पास पहुंचूंगा। इसीलिए मैंने लिख भेजा, तुम्हारी बिंदु बड़ी मुसीबत में है, आ जाओ। घर में कोई है? सुनते हो? बिंदु? बिंदु? कौन? रुपए का तगाजा करने आए हो? भाग गए? वो यहाँ से चले गए? जी नहीं, मैं लेनदार नहीं हूँ। समझा। मकान चाहिए। कितने कमरे चाहिए? इस मोहल्ले भर में ऐसा मकान नहीं मिलेगा। आप ही देखिए इस 5 मंजिले मकान की कैसी लिपापोती हो रही है। जी नहीं, मकान किराए पर लेने नहीं आया हूँ। तो फिर यहाँ जो रहते थे ना, मुझे उनसे मिलना है। आप बता सकते हैं कि वो चोर, सदाबाज, 1 नंबर चोर, पेशेवर चोर। इतनी शिल्पकार में काम कैसे हो सकता है? इसे मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, अरे हमसे नहीं, उन बाबू से कह रहे हैं। तो अरे बाबू साहब, वो किराया मार कर पूरे 6 महीने तक बीमारी का ढोंग के पड़ा रहा। आपका किराया कितना बाकी है? 6 महीने का 25 रुपए का हिसाब से 150 रुपए। अच्छा, ले लीजिए, मैं उनकी तरफ से आपको किराया देता हूँ। ये क्या? बाबू साहब सुनिए। अरे बाबू साहब सुनिए, तो सुनिए, आप ही काशीनाथ है ना? जी हाँ। लड़की तो ठीक ही कहती थी कि आप रुपए लेकर जरूर आएंगे। ये देखिए आपका नाम, और अब जहाँ वो लोग उठ कर गए हैं वहाँ का पता और ठिकाना। अरे बाबू साहब क्या बताऊं, देखो नवाब हो गए हैं, नवाब। अपना अपना काम करो। इनको कहाँ बिठाऊं? अरे बाबू साहब आप कुछ मतलब बैठे का? हाँ हाँ। चले गए? जी गए। जी गए। अपना अपना काम करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना? ये मकान है? तुम्हारा खाना रखा है, सुनते हो? हाँ सुन रहा हूँ। तुम्हारी सेवा ही ने तो अब तक मुझे बचा रखा है बिंदु। ए बिंदु, तुम नहीं खाओगी? नहीं। नहीं? क्यों? बुआ जी, आज तो मेरा व्रत है। व्रत? किस बात का? अरे वो क्या कहते हैं कि वो तुम नहीं समझोगे। ये क्या? सवेरे बहुत खा लिया था ना, इसलिए इस वक्त खाने को जी नहीं चाह रहा है। तुम भूल रहे हो, आज सवेरे तुमने खाना तुम भी भूल रही हो बिंदु। अपने ऊपर जुल्म करने की भी एक हद होती है। आओ, भगवान का दिया जो कुछ अपने पास है हम दोनों मिलजुल कर इसे खा लें। सुनते हो बिंदु? वो आ गया। कौन? अरे होगा कौन, वही हमारा पुराना मकानदार। उसे भला नींद कब आती होगी, वो पीछा नहीं छोड़ेगा।
अच्छा जाओ मेरा। सुनो, नहीं नहीं नहीं, ये गले से मत उतारो। मेरी माँ की यही एक निशानी अब रह गई है। इसको रहने दो, इसको रहने दो। कहिए आप कौन थे? जी हाँ, आप क्या आपका भी कुछ मुझ पर चाहिए? बेशक, बहुत दिन का। और इसीलिए मैं आज अगला पिछला सूद दरसूद सब वसूल करने आया हूँ। आपको तो मैं पहचाना नहीं। आप है कौन? 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 काशी भैया। बिंदु? काशी भैया। बिंदु? काशी भैया। बिंदु? हाँ, जो मेरा ख्याल था ठीक वैसा ही निकला। इसमें कोई भूल नहीं हो सकती। ये मेरे काशी भैया हैं। झूठी बात है, इसमें कोई झूठ नहीं। क्षमा कीजिए, ये बिल्कुल झूठ है। आप बिंदु के काशी भैया हैं और मेरे नहीं। हो ये बात है। ठीक है बहन, ठीक है। काशी भैया, भैया भैया सब ठीक है। अब आज से मैं तुम दोनों का काशी भैया हूँ। अब तो ठीक है। बिंदु, काशी भैया ने अब तक कुछ नहीं खाया होगा। ठीक तो? काशी भैया। बिंदु, आज मेरा व्रत है। व्रत? व्रत? किस बात का? वही जो क्या कहते हैं, वो तुम लोग नहीं समझोगे। ये मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अरे सुन बिंदु, आज सवेरे बहुत खा लिया था ना, इसीलिए खाने को जी नहीं चाह रहा है। तुम भूल रहे हो काशी भैया, आज सवेरे तुम तो रेल में बैठे हुए थे। तुम दोनों भूल रहे हो कि अपने ऊपर जुल्म करने की एक हद होती है। अब चलो। और तुम भी भगवान का दिया जो कुछ अपने पास है, हम लोग उसे मिलजुल कर खा लें। हाँ? ये लो सेब। देखते हो सेब? डॉक्टर ने कई बार कहा था, मगर मैं न खिला सकी। ये लो अनार। आहा, कितना अच्छा अनार है। देखो तो, दवाई के साथ रोज अनार का रस भी देने के लिए कहा था, लेकिन एक दिन भी देना नसीब न हुआ। संतारा। संतरा? हाँ। संतरा? रोज एक गिलास अगर मैं इसका पिला सकती तो क्या तुम्हारा ये रोज? नहीं नहीं काशी भैया, नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, ये मैं नहीं खा सकती। नहीं काशी भैया, नहीं। क्या हुआ? क्या कहा? रोग? रोग? जितने दिन गुजरते जाते थे, उतने ही लोगों के मुंह से बुरी बुरी बातें सुनकर मेरा दिल टूटता जाता था। मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। पिताजी इतने बीमार थे, मैं उनके पास भी नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि मुझे देखकर वो एक ही सवाल करते थे और मैं जवाब नहीं दे सकती थी। पिताजी भी आहिस्ता आहिस्ता उनसे नाराज हो गए। उसकी राह देखते देखते तू पत्थर बन गई है बेटा। जब उसका जी चाहे वो आए। सुन सुन, भैया की हालत अच्छी नहीं मालूम होती बेटा। अब तू अपने पिताजी की किसी आज्ञा से इनकार न कीजिए। सिवाय तेरी भलाई के उन्हें और कोई चिंता नहीं है। चल। कौन? काशी? जी नहीं सरकार। हाँ। पीताम्बर बाबू, दूसरा वसीयतनामा तैयार है। कलम? मैं अपनी सारी जायदाद अपनी इकलौती बेटी कमला को देता हूँ। भैया, भैया तुम्हारी कमला। बेटी कमला, मैंने तेरी भलाई के लिए सब कुछ किया, भलाई के। डॉक्टर बाबू, देखा? क्या हालत कुछ खराब? हाँ खराबी है। तो आप जरा इधर आइएगा। नहीं नहीं, उधर आने की कोई जरूरत नहीं है। इनके सामने ही कहना अच्छा है। आप इस तरह क्या देख रहे हैं? आप तो बिल्कुल अच्छे हो गए, बिल्कुल अच्छे। लेकिन आपने तो अभी कहा कि हालत कुछ खराब। हाँ, वो मेरे लिए। आपके लिए? मरीज को हुआ इफाका तो डॉक्टर को हो फाका, यही बात है ना काशी बाबू? मैं तो डॉक्टर बाबू बहुत ही घबरा गया था। नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा काशी बाबू, मुझे इसी ट्रेन से कलकत्ते लौटना है। विनोद बाबू, भगवान की दया से आप तो बिल्कुल अच्छे हैं। नजर उड़ाइए, जहीन कीजिए। गुड बाय। नमस्ते काशी बाबू। नमस्ते काशी भैया। विनोद, बिंदु, क्या तुम खफा हो? नहीं 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 लक्ष्मी, मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ। जब तुम सुनोगी तो बहुत खुश होगी। क्या पिताजी खफा है?
नहीं नहीं नहीं, वो सुनेंगे तो आशीर्वाद देंगे, क्योंकि कमला जो कुछ भी मैंने किया उन्हीं की तो शिक्षा है। हाँ, तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूँ, ठहरो। ये देखो, मेरी बहन ने तुम्हारे लिए भेजा है, जरा मान तो दिखा। हाँ। सावित्री सिंदूर। काशी भैया, अरे अरे तूने सुन लिया ना? काशी भैया, आज समझी, इतने दिनों तक तुम्हें भाभी से दूर रखकर मैंने सचमुच बड़ा अपराध किया। अरे दूर कहाँ रखा, वो तो हर समय हर मिनट मेरे पास ही थी, और तुमने तो सुना मैं उनसे कैसी मीठी मीठी बातें कर रहा था, है ना भैया? जी हाँ। काशी भैया, जियो जियो जियो। काशी भैया, बिंदु भैया, बिंदु, काशी भैया, बिंदु। मेरा दिल चाहता था कि तुम्हें और कुछ दिलवाऊं, लेकिन नहीं, आज जो कुछ मैंने देखा, नहीं नहीं, तुम जाओ भैया, मगर जाने से पहले ये बता कर जाओ कि फिर कब आओगे? जितनी जल्दी हो सकेगा आऊंगा, लेकिन इस बार अकेला नहीं, समझी? बाबू, कौन कौन कौन? क्या है रे? आपकी चिट्ठी। ये सब तो कलकत्ते से सीधे सीधे आई है। ये क्या? कोई बुरी खबर तो नहीं है भैया? हाँ, अब मुझे फौरन ही जाना चाहिए, पिताजी की हालत बहुत खराब है। विनोद, अब अपना ये घर बार तुम आप संभालो, मैंने आज सारा हिसाब किताब निपटा दिया है। फिर भी अगर किसी को देना दिलाना निकले तो भैया तुम्हारे पास जो रुपया है ना, उन्हें भी चुका देना, और अगर ज्यादा रुपयों की जरूरत पड़े तो बिंदु लज्जा मत कीजिए, हाँ, मुझे फौरन लिख दीजिए। तू जानती है तेरा काशी भैया आजकल बहुत बड़ा आदमी है, जिम्मेदार पीताम्बर चक्रवर्ती की आधी जायदाद। छोटे बाबू, नायक जी, आप अब आए, काश इससे पहले आ जाते। ये आप क्या कर रहे हैं पिताजी? वो तो हमेशा के लिए अच्छे हो गए। क्या? ये आप क्या कर रहे हैं? ओह, न जाने बेचारी कमला पर अकेले क्या गुस्सी होगी। कमला, 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 मैं नहीं जानता था कमला, रहने दो, मेरे कभी ध्यान में भी ना था कमला, ऐसे नाजुक वक्त पर, जबकि मुझे तुम्हारे पास होना बहुत जरूरी था, लेकिन अफसोस मैं तुम्हारे पास ना हुआ। आप अभी आए हैं? हाँ, नायक जी से सुनकर मैं सीधा तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुमसे कैसे क्षमा चाहूँ, मेरी समझ में नहीं आता। क्या इसकी कोई जरूरत है? अगर तुम्हारा दिल कहता है कि नहीं, तो सचमुच कोई जरूरत नहीं। आप कुछ थके हुए मालूम होते हैं। नहीं, थका तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जरा भूख लगी है। अब बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। छोटे बाबू, जरा बाहर आइए। कौन? नायक जी, कहिए। छोटे बाबू, जरा आइए। मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, ये काम मुझे ही करने के लिए दिया गया है। क्या? न जाने क्यों, लेकिन मरने से पहले बड़े बाबू ने दूसरा वसीयतनामा लिख दिया था, जिसकी रूह से वो अपनी बेटी को सारी जायदाद का मालिक बनाकर गए हैं। इसमें अफसोस करने की क्या बात है नायक जी? जिसकी जायदाद थी उसे मिल गई, इसमें आपको क्या और मुझे क्या? जिस तरह हम सारा काम काज करते आए हैं, उसी तरह काम काज करते रहेंगे। शाबाश छोटे बाबू, लेकिन यहाँ की तो काया ही पलट गई है। क्यों? मेरे साथ चलिए। आप इस कमरे को पहचानते हैं छोटे बाबू? ये तो हमारा पुराना दफ्तर है ना? जी हाँ। ये तो बिल्कुल ही बदल गया है नायक जी। जी। ये क्या, पिताजी की तस्वीर की जगह ये तस्वीर? जी हाँ। अरे, लक्ष्मी जी की तस्वीर की जगह ये विलायती कैलेंडर। जी। और पुरानी तिजोरी के बजाय ये विलायती आयरन सेफ। और आपके बैठने के लिए जो तकिया फर्श वगैरह था, उसकी जगह ये टेबल कुर्सी। जी हाँ। ये सब क्या है नायक जी? कलकत्ते से एक नए मैनेजर आए हैं, दत्ता साहब। मैनेजर? जी। हमारी जिम्मेदारी के लिए? जी हाँ। क्यों? Good morning. Good morning, everybody. Good morning. Boy. जी मैं बुला देता हूँ। अरे चपरासी, ओ चपरासी। What can I do for you? क्या काम है? कुछ नहीं, ऐसे ही आया। Rafi. जी हजूर। खुशहाल बाबू। बहुत अच्छा।
जी आप मुझे बुला रहे हैं? देखिए घोषाल बाबू, आपसे कोई मिलने आए उसे अपने कमरे में बैठाया कीजिए, समझे आप? ये ऑफिस है, ऑफिस। आप छोटे बाबू हैं? छोटे बाबू? जी। कौन छोटे बाबू? कमला देवी जी के स्वामी। देवी जी के स्वामी? जी हाँ। I see. आप? How do you do? नमस्ते। चलिए नायक जी, अपने कमरे में चलिए। नमस्ते। नायक जी, इस विलायती दुम्बे को यहाँ किसने बुलाया? ये कुछ मुझसे न पूछिए छोटे बाबू। मगर ये है कौन? जी सुना है कि विलायत में रहकर आए हैं। मालूम होता है कि दिमाग के साथ साथ विलायत की सर्दी से इनकी जबान भी हट गई है। बेचारे बैरिस्ट्री पास करने गए थे, लेकिन समझ गया। अच्छा, आइए, बैठिए, खाइए। ये क्या, आप कह रहे थे भूख लगी है? 12 बरस पहले एक दिन इसी तरह प्यार से तुमने मुझे खाना खिलाया था, लेकिन कहाँ वो दिन, कहाँ ये दिन। इस तरह क्या देख रहे हैं? तुमको? क्यों, मैं कुछ बदल गई हूँ? इतनी ज्यादा कि पहचानना भी मुश्किल है। कुछ कह नहीं सकता। एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो, कि इन चीजों में तुम्हारा हाथ नहीं है। कहो। सोचने के लिए बहुत समय मिलेगा, पहले खाना खाइए। बस इतनी सी बात थी। बिंदु, बिंदु, अरे बिंदु, क्या है? चिट्ठी। अरे ये तो काशी भैया की चिट्ठी है, देखा मेरे नाम है। जी मुझे भी लिखी है। देखो क्या लिखा है। ठहरो, मुझे पहले पढ़ने तो दो। अच्छा, मैं अपनी चिट्ठी पढ़ती हूँ। बिंदु, 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 न जाने आज क्यों तेरी सूरत बार बार मेरी आंखों के सामने फिर रही है। अच्छा सुन, वापसी पर पिताजी से मेरा मिलना ना हो सका। जानते हो विनोद, पिताजी चले गए और उनके साथ साथ और बहुत सी चीजें भी चली गईं। बिंदु, तू सोचती होगी कि सारी जिम्मेदारी का बोझ तेरे भैया के कंधों पर होगा और बहुत काम काज करने पड़ते होंगे, है ना? नहीं बिंदु नहीं। जानते हो भैया, आजकल मुझे फुर्सत ही फुर्सत है, इसीलिए मैंने गांव में एक पाठशाला खोल लिया है। उन बच्चों के संग रहकर मेरे पिछले खोए हुए दिन मुझे सब वापस मिल गए हैं भैया। तुझे याद है बिंदु, जिस दिन मैं गांव छोड़कर चला था तो सिर्फ एक तू मेरे साथ थी और बाबा की दी हुई एक रामायण। विनोद, न जाने वो रामायण मैं कहाँ खो बैठा था, पर वो मुझे मिल गई। अब उसे रोज बच्चों को भी पढ़ाता हूँ और आप भी पढ़ता हूँ। बड़ा आनंद मिलता है भैया, बड़ा आनंद। बिंदु, मैं भूला नहीं हूँ, मैंने जरूर वादा किया था कि तेरी भाभी को लेकर आऊंगा, लेकिन तुम्हें जो लिखा है कि हमारे आने की मुहूर्त अगली पूर्णिमा में निकली है। बिंदु, अरे बिंदु, सारी मुहूर्त पंचांग में नहीं हुआ करती हैं। जानते हो भैया विनोद, जीवन में बहुत ऐसी भी मुहूर्त हैं जो पंचांग के बाहर हैं। बिंदु, आओ हम सब मिलकर उस घड़ी का इंतजार करें, वो मुहूर्त भी एक दिन जरूर आएगी। एक ऐसे ही शुभ घड़ी मेरे जीवन में पहले भी आई थी, जब मैंने इनके चरणों में आकर आश्रय लिया था। अब तुम लोग भी उनके आश्रय में हो। तुम लोग लिखोगे, पढ़ोगे, अच्छे आदमी बनोगे, इस गांव का नाम रोशन होगा। इसीलिए तो इन्होंने ये पाठशाला यहाँ बनाया था। आज इन्हीं की बस्ती का दिन है। भैया, मैं फूल लाया हूँ, चढ़ा दो। फूल? हाँ हाँ चढ़ा दो। हाँ देखो, आज तुम्हें रामायण नहीं पढ़ा सकूंगा, मुझे कहीं जाना है। हाँ अच्छा जाओ, आज तुम्हें सवेरे से छुट्टी। काशी भैया, क्या अगर हम लोग आपसे पढ़े? तुम लोग आप ही पढ़ोगे? बहुत अच्छे, तो ये स्वागत से तुम्हें आशीर्वाद देंगे, जरूर आशीर्वाद देंगे। जी, आज भैया नहीं, लेकिन भैया का आशीर्वाद तो है बेटा। उठ बेटा उठ, देख तू कितनी सुंदर मालूम हो रही है। तेरे ये कपड़े, तेरा श्रृंगार सब बेकार। बेकार? भैया के मरने के बाद तुम दोनों में क्या हुआ है, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मैं आप भी नहीं जानती फूफी जी, जितना मैं अपनी तरफ खींचती हूँ उतना ही वो मुझसे खींचते जाते हैं। रात रात भर अकेली जगह करती हूँ,
आज सवेरे सुनती हूँ वो नीचे कमरे में आराम कर रहे थे। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके पास जाऊँ, मगर वो कहाँ रहते हैं कुछ पता नहीं चलता। आज पिताजी जिंदा होते तो। जी, बच्चे के दिन आँख से आंसू नहीं टपकाते बेटा। अरे ये क्या, तेरा पिंडा क्यों जल रहा है? न जले तो मरूंगे कैसे? कमला, तेरी चीज तेरी ही है। तू अगर अपना जोर जताकर उसे अपने पास रखे तो संसार की कोई ताकत तुझसे नहीं छीन सकती। इसीलिए तो बेटा मैं तुझे सजा सुझकर उसके पास भेज रही हूँ। जा बेटा जा। देवी जी सब कुछ रेडी है, भजन वाले भी आ गए हैं। सच पूछिए तो अपने जीवन में मैंने कोई काम इतनी मोहब्बत से नहीं किया। आप देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। एक मिनट के लिए आइएगा। आती हूँ उन्हें लेकर।